तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य पर। आज हम कवर करेंगे 24 तारीख का चौथा शिफ्ट डेली प्रैक्टिस। हमारे रोज़ ऐसे ही वीडियो आती रह रही हैं, प्रैक्टिस रोज़ करते रहना। और जल्दी ही हमारा जो नया है 2025 का पेपर स्टार्ट होने वाला है। 4 फरवरी से स्टार्ट है, देख लेना आपका कब पड़ता है। आप यही समझना कि मेरा ही 4 फरवरी से है, यानी जितना जल्दी आप सोचोगे कि मेरा एग्ज़ाम है, ये नहीं कि मेरा एग्ज़ाम तो लास्ट में होता है, मेरे को अभी बहुत समय है। समय नहीं है बिल्कुल, मुश्किल से दोस्तों 20 से 25 दिन बचा है। तो आप इन दिनों में क्या करते हो, आपकी हेडेक है, ठीक है। कम समय में ज़्यादा पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इतना समय आपके पास बचा नहीं है कि फिर से पूरा सिलेबस पूरा करें। तो जो अभी आपने पढ़ लिया है उसको दोबारा रिवीजन करो, और अच्छे से रिवीजन करो, ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या रहे, ये नहीं कि आधे अधूरे में भटक रहे हैं कि यार ये तो सवाल मुझे आता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो क्यों नहीं कर पाई, ये कमज़ोरी है। उस कमज़ोरी को पकड़ो, मॉक टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद जहाँ पर तुम्हारी कमज़ोरी कड़ी है उसको ठीक करो। यही वक्त आ गया है अपनी कमज़ोर कड़ी को आगे बढ़ाने का। बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी के 8 कर्मचारियों की औसत वेतन 6,000 रुपये है प्रति वर्ष है। यदि पहले 4 कर्मचारी, बिल्कुल करते रहो, ये डिजिट बहुत बड़ी है तो आप देख रहा, पूरा डिजिट नहीं लिखना, इतने जीरो लगाओगे ना तो बहुत समय लगेगा। तो आपने करना क्या है, हमें करना है कि 8 कर्मचारियों का वेतन, जो 8 कर्मचारी हैं कितना है उनका औसत वेतन 6,000 है। तो आप खाली 60 लिख लो, ठीक है। बाकी हम जो 2 डिजिट हैं उनको हटा देते हैं, तो 6 48 होता है, 480 हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि यदि पहले चार उनका व्यक्ति कितना है, अगर 5500 है, पहले 4 व्यक्तियों का 5500 रुपये वेतन है औसत, तो 5 को 20, 5 को 20, 2 22, 220 हो गया। और फिर कहता है कि अगले 2 कर्मचारियों का, जो आगे 2 कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है, 70 मान लो। मैं सब में 2 जीरो हटा दे रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। 2 जीरो लिखोगे कितना समय खत्म हो जाएगा। तो आपको समय नहीं खाना है, आपको कम समय में ज़्यादा सवाल करने। तो कैसे करोगे, तो इनका निकालो, 7 दूनी 14, ये इनका औसत हो गया। तो 4 2 6, यानी 6 व्यक्तियों का, यानी 6 व्यक्तियों की औसत आए तो देख लो, 0 4 2 6, 2 1 3, 360 हो गई। तो 4 2 6, ये 6 व्यक्ति हैं, 8 में से 6 व्यक्तियों को हटा दूंगा तो 2 व्यक्तियों का आ जाएगी। तो इनमें से इसको घटा दो, 480 में से 360 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 0, 8 में से 2 और 1, 120 बचेगा। तो अब हम पूछा 2 व्यक्तियों का औसत, जो शेष 2 बचे हैं ना उनका औसत, क्योंकि देखो 4 2 6, ठीक है, और 6 में से 8 घटाओगे तो 2 बचेगा। वैसे इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो 2 व्यक्ति बचेंगे। तो 2 व्यक्तियों का लिए 2 6 12, इन जिसका 6,000, 2 जीरो हमने ख़त्म करे थे ना, तो 0 ऐड कर दो, 6,000 रुपये आंसर हो जाएगा हमारा। 6,000 ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक, ऐसे बिल्कुल लगातार करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। जो श्याम व्यक्ति है, श्याम किसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो एक भाग निकाल लो, 5 यहाँ गुणा में चले जाएगा तो 10 पंजे 50, 50/3 ये काम कर सकता है, ठीक है। ओके, इसके बाद कहता है राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। एक है राखी और एक है श्याम है। तो जो राखी है ना, इससे 1.5 गुना कुशल है। तो इसको मान लो अगर मैं 2 मानूंगा तो 15, 2 में 1.5 गुना की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे होता है ना, 2 गुना 1.5, इसको गुणा करोगे तो 15 गुना 30 होता है, और पॉइंट लग जाएगा तो 3, ठीक है। ये तो आपको आता होगा, फिर भी बता दो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो ये देखो 15 का 1.5 गुना 3 होता है। तो अब मैंने कहा कोई व्यक्ति जितना काम कर चुका हो, बार बार ये रिपीट होते हैं ऐसे मेथड, कोई भी व्यक्ति कितना काम कर चुका हो और उसकी अगर क्षमता दी है तो टोटल वर्क निकल जाता है। मैंने हज़ारों बार बताया है, ठीक है, और बताऊंगा लाखों बार, फिर भी तुम नहीं समझ पाओगे। तो समझना तुम्हारी हेडेक है, समझो बिल्कुल से। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति की जितना काम किया है और उसकी एफिशिएंसी यानी क्षमता की गुणा कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल आता है। तो टोटल वर्क कितना निकल आएगा, ये किसका काम है, ये श्याम का काम है ना, तो श्याम की एफिशिएंसी 2 है, तो गुणा 2 कर दोगे तो टोटल वर्क अब कितना ना, 50 दूनी 100, 100/3, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया है। अब पूछता क्या है, पूछता है उसी काम को राखी कितने दिनों में करेगी। तो 100/काम को 3 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, तो ये बट्टे में कुछ नहीं, एक मान लो भिन्न पलट जाएगी ना, तो 100/3 गुणा नीचे 3 हो जाएगा, यानी 100/9, 100/9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100/9 ऑप्शन सी राइट आंसर। इस प्रकार से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है।
ठीक है। एक षण का अंकित मूल्य, किसी का अंकित मूल्य रहा होगा, एमआरपी रहा होगा, और उसका क्या क्रय मूल्य कह रहा है ना, उसका क्रय मूल्य यानी सीपी है। तो अगर सीपी 1 है तो ये 2 गुना रहा होगा, या सीधे सीधे ये कह सकते हो, कोई व्यक्ति उसका सीपी ये रहा होगा तो इसका 2 गुना कितना 200 रहा होगा। कैसे भी करके किसी भी प्रकार से बना दो। अब उसके बाद कहता है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना छूट होना चाहिए। अब देखो 20% का लाभ प्राप्त करना है ना, तो कितना छूट होना चाहिए, तो कर दो। किस प्रकार से करोगे, तो कि 20% का लाभ प्राप्त करना है तो छूट चाहिए, यानी 200 में मैंने बार बार बताया एमआरपी है ना, ये एमआरपी है, तो 200 में छूट कैसे, तो 100 में से x घटा देते हो, 100 में से x बट्टे 100, और हमें कितना ये छूट मिल गई ना, और हमें कितना का लाभ है 20 का, तो 100 में 20 जोड़ो तो 120 होगा। इसको सॉल्व कर दो, आंसर 00 से ये 2 छंग 12 60 हो गया। तो यहाँ बचा होगा 100 माइनस x बराबर 60, तो x बराबर कितना, ये इधर प्लस में जाएगा, ये माइनस में चले जाएगा, 100 में से 60, तो 40% की छूट रही होगी। किसी भी प्रकार से बना सकते हो। 40% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 40% ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% कम चाल से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो 30% कम, यानी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 30% बोलेगा तो 3/10, कम का है ना तो 7/10, यानी उसकी चाल कितनी रहेगी, उसकी जो चाल रही होगी पहले 7 रही होगी, पहले 10, 10 से कितनी हुई 7, तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाता है। समय कितना हो जाएगा 7/10। तो पहले समय 7 था और 10 ले रहा है ना, कितना अधिक ले रहा है, 3 अधिक ले रहा है, तो 3 की वैल्यू कितना, और समय दे दिया है कितना अधिक कह रहा है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कितना 1 की वैल्यू कितना होगी 5 हो गई। तो पूछता है हमसे उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय। सामान्य समय ये 7 है ना, ये तो बढ़ा हुआ समय है, तो हम सामान्य समय पूछा है तो गुणा 7 कर दोगे, 5 सत्ते 35, तो 35 मिनट हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा। ये हमारी इक्वेशन है, इसमें सॉल्व क्या करना है हमें, बिल्कुल काम आने गुणा होता है तो गुणा कर दो, 25 पंजे 125, ये 25 का वर्ग होता है तो 25 हो गया, ये काटोगे 5 से 5 पचे 25, 5 से काटोगे तो 5 5 चक्को 20, 5 बचा 5 पच्चे 25, तो 45 से 45 कट गया, 1 बचा यहाँ प्लस, देख रहे हो सब कट जा रहा है बिल्कुल, तो आपको समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल दनादन काटना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भिन्न गुणा, ये भाग का निशान है मल्टीप्लाई में बदल जाता है, और भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो 200 यहाँ पर क्या बचेगा 256/64 गुणा, ये ऊपर चले जाएगा 196/56। अब इसको काटोगे तो 16 चक्को 64, 16 कम 16 बचा कितना 9, 16 छक 96, तो ये कटेगा 4, ये फिर 4 चक्को 16, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 चक्को 16। अब किससे कटेगा 14 से काट लो पूरा पूरा, 14 एकम 14, बचा कितना 4, 14 4 5 बचा 14 चक्को 56, तो 14 और 1 15, 15 हमारा राइट आंसर हो निकल के आ गया, 15 ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है। तो देखो 28% की वृद्धि, 28 की फ्रैक्शन वैल्यू कहोगे तो कितना आएगा, 28 की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे कर सकते हो 28/100, तो 4 सत्ते 28, 4 ये 25 बार वृद्धि हुई है ना, वृद्धि, तो 25 में 60 7 जोड़ दोगे तो 25/25, 32/25। अब इसके बाद हमें बढ़ी हुई संख्या है ना, ये 32 की वैल्यू दे दी है, पूरा पूरा दे दिया, देखो कितना बढ़िया, 32 1 की वैल्यू 10, तो 25 का पूछा है, 25 में 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 250 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 250 ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, दोस्तों दिमाग खराब हो जाता है इस सवालों में, लेकिन करना क्या है, बिल्कुल चुटकियों में, कैसे 5 क्रमागत है ना, औसत कितना है 21, मैंने कब हर बार बताया है किसी भी संख्या का औसत उसके मध्य में होता है, तो ये 5 भी संख्या रहेगी, 2 संख्या इसके यहाँ, 2 संख्या इसके यहाँ, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई विषम है, तो 5 में बड़ी संख्या ही तो रही होगी, ये 21 है, तो अगली विषम संख्या 23 रही होगी, अगली विषम संख्या 25 रही होगी, तो 25 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। सबसे छोटी कहता तो 21 से छोटी कौन सी रही होगी 19, और 19 से छोटी 17 है, तो सबसे छोटी 17 हो जाती, लेकिन हमारा राइट आंसर 25 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक निश्चित संख्या पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर साधारण ब्याज का अंतर 1920 है। तो धनराशि याद करना है। देखो सबसे पहले समय दिया है, एक का समय है 3/2, एक का समय है 7/2। तो मैंने कहा था, अब फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, दसों बार कह दिया, हजारों बार कह दिया है। क्या मैं फिर कहता हूँ, दर गुणा समय करते हैं तो क्या निकलता है? दो जब आप दर गुणा समय देते हैं तो क्या निकलता है? ब्याज प्राप्त होता है हमें, ब्याज। तो देखो ब्याज प्राप्त होता है ना, तो कैसे ब्याज प्राप्त होता है? तो हमें अंतर दिया है तो दोनों का अंतर ले लो ना, इनका अंतर यानी 7/2 में से 3/4 घटाओगे, 7/2 में से 3/2 घटाओगे तो 7 में से 3 4/2, यानी ये भी क्या बचा? 2 बचा। 2 अंतर आ गया और दर समय आ गया 2, दर दिया है कितना? 12%। तो इसी का दर गुणा समय क्या निकल के आ गया? ब्याज। और ब्याज कितना दिया है? 1900 कितना? 20 दिया है। तो काटो 12, 12 कम 12, 50 7 12 6 72, 160 हो गया। 2 से काटोगे 2 8 16, तो एक की वैल्यू आ गई 80। और हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो हमारा मूलधन आ जाएगा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ये याद रखना, दर गुणा समय बराबर क्या होता है? ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। ठीक है, तो उसकी आय याद करनी, उसकी आय कोई ना कोई एक्स रही होगी। तो सबसे पहले क्या कहता है? 3% 30% दान कर देता है, तो बचा कितना? 70%। 70% बचा होगा, मल्टीप्लाई, फिर कहता है शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है, तो बचा कितना? 30 बचा होगा। 70 दान कर दिया तो 30 बचा। अब टोटल उसके पास कितना बचा पड़ा है? अभी भी 9765 रुपये बचे हैं। तो इसको सॉल्व कर दो, 00 से 00, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 बचा 2, 7 21 21, 66 बता 7 नेम 63, 7 नेम 63 और बचा 3, तो 7 पंजे 35। ठीक है, 3 से काटोगे, 3 चक्को 12, 3 छक 18, 3 पंजे 15। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 465, और ये 2 00 ऑलरेडी थे। 465 00 ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घनाकार कमरे की रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 8√3 है। तो देखो सबसे घनाकार की सबसे लंबाई यानी सबसे, जो जैसे हमारा कमरा होता है तो सबसे लंबी छड़ कहाँ रख सकते हो? उसके विकर्ण पे, इस कोने से उस कोने रख सकते हो। तो विकर्ण क्या होता है? इसका विकर्ण √3 × a होता है, और इसी का मान दिया है 8√3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ए एस की भुजा कितनी आएगी? 8। तो पूछता है उसका आयतन, आयतन क्या होता है? a³। तो तुम 8 का क्यूब निकालोगे, 8 का क्यूब तो कितना आ जाएगा? 8 का क्यूब 512। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कर दो बिल्कुल हाथों हाथ। एक टॉम है और एक क्या है? जेरी। इसको कितने दिन में पेंट कर सकते हैं? 9 दिन में। लेकिन अगली लाइन कहता है यदि टॉम अकेले उस घर को 15 दिन में पूरा कर सकता है पेंट, तो एलसीएम कितना होगा? 45। तो 9 पंजे 45, 15 तियाँ 45, इतना हो गया। इसके बाद क्या कहता है अगर जेरी अकेला करता तो कितने दिन में होगा? टॉम का मान जब 3 है, यहाँ 3 रखोगे तो 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? तो जेरी का मान कितना बचेगा? 2। और 45 के हिसाब से 2 की क्षमता से करना है तो 45/2 दिन लगेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मेज़ 85 रुपये में खरीदी जाती है और 8,000 रुपये में बेची जाती है, तो हानि 85 में खरीदी गई, 85 100 में खरीदी गई और 8,000 में बेच दी गई, तो कितने का हानि हो गया? 500 का हानि हो गया। 500 और बट्टे या था, तो 85 गुणा 100। ठीक है, हमेशा CP आएगा, CP ये तो SP है, तो 00 से 00 काट दिया गया, तो 5 से ये 100 बार और 5 17 बार, तो 17 पचे 85 बचा 15, 15 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ गया, तो निम्न ज़्यादा चलेगा, 17 8 126, फिर 17 8 126, तो 5.88 हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 17,000 रुपये पर 22% प्रति वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ऋण दिए जाते हैं, अर्धवार्षिक करना है जो कि, तो कर दो बिल्कुल। 17,000 रुपये है, 17,000 रुपये मूलधन दिया है हमारा। ठीक है, इसके बाद कहता है कि 22% है, 22% तो वार्षिक है ना, 22% वार्षिक है, तो इसको अर्धवार्षिक बनाने के लिए 2 निकालो, बट्टे 2 कर दो, तो 11% के हिसाब से, तो 17,000 का 11% निकालोगे, 00 00, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 और 1 18,
और एक जीरो ऑलरेडी था। तो ये एक वर्ष अर्धवार्षिक के लिए इतना और दूसरी अर्धवार्षिक के लिए भी इतना। तो ऐसे सीडी बना लो, बार बार चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बताया है। यहाँ पर भी क्या आएगा 1870 का भी 11%, 11/100। तो एक जीरो से ये जा रहा हूँ, ये बाद में पॉइंट लगा लेना। 11×7 = 77, हासिल बचा 7, 11×8 = 88 और 7 95, हासिल बचा 9, 11 कम 11 और 9 20। तो पॉइंट है 1 जीरो। पूछा क्या है, तो पूछता है कि तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा, कितना अधिक मिलेगा ब्याज। तो देखो जो ये अंतर होता है ना, यही अंतर उतना अधिक होगा, क्योंकि कितना अधिक मिलेगा, ये भी 6 माह का, ये भी 6 माह का, तो 1 साल तो पूरा हो गया, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा आया, ये एक्स्ट्रा ही होता है। तो 205.7 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 205.7, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन सरलीकरण का है, सरल कर दो बिल्कुल। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 5 + 2 = 7, 7 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला देखो, कहता है फिर से मान निकालना है। क्या देता है, 6p + 5q अनुपात है 6p - 5q, इसको बता दो। तो देखो साफ साफ दिया है, p का मान 6, 6 × 36 प्लस q का मान कितना दिया है, q का मान 5 है, क्योंकि जो अनुपात में बिल्कुल उसके डायरेक्ट होता है ना, तो 5 5 बचे 25, फिर अनुपात 36 में से क्या घटा दो, 25 घटा दो। 25 को जोड़ोगे तो 36 25 होता है 61, और अनुपात इसमें से 36 में से 25 घटाओगे तो 11, तो 61:11 हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि 60 मीटर एक लंबे बिजली के तार को 5-5 मीटर के खंडों में काटा जाता है, तो खंडों की गणना। बिल्कुल सिंपल सा, 60 मीटर को कितने खंडों में, 5-5 के खंडों में, तो ये काटो कितना, 12, 12 पंजे 60, 12 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ये देख के करना था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति की दर से दोनों को बेच दिया। ठीक है, दो घड़ियां ना, 2 को बेचा है, एक की वैल्यू 15,000 है, एक की कीमत 15,000 है, तो 2 घड़ियों की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 30,000 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ो सवाल। अब कहता है कि एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ, एक पर, यानी एक पर 25% का लाभ हुआ, तो सीपी निकल जाएगा। सीपी कितना, एक मूल 15,000 रुपये था, तो मैंने कहा ये बेच रहा है ना, जो 15,000 ये बेच रहा है, तो एसपी के सापेक्ष लाभ और हानि नीचे होते हैं सदैव। ठीक है, मैंने बताया था ना, तो 25% का लाभ 125 नीचे, ऊपर 100 हो जाएगा। तो 25 पंजे 125, 25 चक्को 100, 5 से काटोगे तो 5 तियाँ 15, तो टोटल हमारे पास सीपी कितना, पहला सीपी कितना आया, 4 तियाँ 12,000, 12,000 पहला सीपी आ गया। अब उसके बाद कहता है कि दूसरी को एक्स की हानि पर हुई, लेकिन निबल जो हानि है 2,000 है। ठीक है, तो देखो ना, 3,000 टोटल था, तो टोटल 3,000 में बेचा ना, लेकिन जो सीपी है 12,000 रुपये, तो भैया इसका सीपी आ गया है, तो 3,000 में से 12,000 में घटाऊंगा तो दूसरा सीपी आ जाएगा। ये CP1 था, CP2 निकालने के लिए क्या, 3,000 में से 12,000 घटाऊंगा, 30,000 में से 12,000 घटाऊंगा तो 18,000 आ जाएगा, 18,000। लेकिन ये तो सीपी आया है ना, लेकिन इसमें तो हानि हुई ना, कुछ हानि हुई है, लेकिन उसने कहा निबल हानि दे रखी है, निबल हानि 2,000 रुपये। इससे पहले एक फंडा समझो, आप ये समझ नहीं पाओ जल्दी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं कहता हूँ कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु को मैंने क्या किया, 30 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, सीपी खरीदा, और 10 रुपये में उसको बेच दिया, तो मुझे लाभ हुआ या हानि हुई, तो आप कहोगे लाभ हुआ, हानि हुई है, हानि। 20 में खरीदा, 10 में बेच दिया, तो हानि कितने की, 10 की। फिर तुम कहोगे अरे यार मुझे तो यार 30 की हानि हो गई यार, ठीक है, मुझे तो यार बहुत घाटा हो गया। अभी तो ये तो चलो ठीक है, इसी कंडीशन में 10 की हानि हो गई है, लेकिन आप कहोगे यार मुझे यार 30 की यार हानि हो चुकी है। तो 30 की हानि कब होगी, जब इसमें 30 की हानि कब होगी, जब ये कितने 50 में बेचा होगा, या 30 की हानि करना है ना, तो ये कितने में 40, तो 30 की हानि होगी। जबकि भाई 40 में से मैं 10 घटाऊंगा तो 30 की हानि हो गई ना। तुमने 40 का खरीद लिया, 10 का बेचा, तो 30 की हानि हो गई, यानी तुमने सीपी को बढ़ाया ना, यानी तुमने खरीदा ज़्यादा में होगा और बेचा कम में होगा, तो हानि हो गई होगी। तो यहाँ पर हमें, ये तो पूरा लाभ में था, इसको तो भूल जाओ, लेकिन दूसरी कंडीशन हानि वाली थी, और निबल हानि दिया है कितना, 2,000 रुपये। तो निबल हानि का मतलब है ये तो था ही, यानी हानि कब हुई होगी, ये सीपी और ज़्यादा में खरीदा होगा और कम में बेचा होगा। 18,000 से ज़्यादा में और खरीदा होगा और 15,000 रुपये में बेचा होगा, तभी तो हानि हुई होगी। तो इसमें 2,000 जोड़ दोगे,
कभी भी निवल हानि वाले ऐसे केस आएगा तो वो जोड़ना सदैव, घटाना मत। तो 0 0 0 8 2 10 हासिल 1 1 2। तो अब CP एक्चुअल में CP2 जो हो चुका है तो 20,000 रुपये आ चुका है, यानी 20,000 रुपये में उसने बेचा होगा और प्रत्येक को 15,000 में खरीदा ना, तो एक को तो 15,000 वाला बिल्कुल ठीक है, ये तो लाभ वाला कर दिया था, ये तो लाभ है इसका। लेकिन दूसरी को भैया 2,000 रुपये उसने खरीदा, 20,000 में खरीदा और 15,000 में बेचा, तो हमें हानि बतानी है। तो 20,000 में खरीदा और 15,000 में उसने बेचा था, तो अंतर कितने का? तो आप कहोगे 5,000 का, और 5,000 का और बट्टे 20,000 आता है, CP आता है सदैव, और मल्टीप्लाई 100, तो 00 से 00, ये 00 डी ये 00, तो 50 कितने में कटेगा? 25 बार। तो 25% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 25% ऑप्शन सी राइट आंसर। एक बार फिर समझो, देखो ये कहना चाह रहा था, भैया दो वस्तुएं थी, ठीक है, 2 घड़ियां थी, प्रत्येक को 15,000 रुपये में बेच दिया, तो वास्तव में उसका SP कितना आ गया? SP 30,000 रुपये आ गया, 30,000। लेकिन कंडीशन कहता है कि जो पहला एक घड़ी थी ना, उसको 25% के लाभ पर बेचा था, तो SP दिया था ना, उसके लाभ कमा रहा है, लाभ, तो लाभ SP के सापेक्ष हमेशा नीचे लेता है। अगर यहाँ CP रहा होता तो ऊपर लिखते। तो इसका हमने सॉल्व किया, तो वास्तव में हमारा पास CP कितना आ गया? 12,000। तो अब हमारे पास भैया CP इतना आ गया है, तो जितने में हमने ये टोटल घड़ियाँ SP था, जो विक्रय मूल्य था, उसमें से हमने CP घटा दिया, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता। ठीक है, दोनों को जोड़ के 30,000 होना चाहिए था। देखो ना, 12,000 और 18,000 को जोड़ोगे तो 30,000 तो आ गया, लेकिन फायदा क्या हुआ? कोई तो ये तो फिर कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो साफ साफ कह रहा है कि भैया हानि हुई थी, और तो निवल हानि दी थी कितनी? 2,000 की, तो इसमें जोड़ेंगे तभी ना हानि होगी, नहीं तो क्या फायदा यार। नहीं तो 12,000 इसका क्रय मूल्य, 18,000 इसका क्रय मूल्य, दोनों को जोड़ोगे तो विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। लेकिन हानि दी है, तो 18,000 रुपये में 2,000 हम और जोड़ देंगे, तो अब 20,000 हो जाएगा, यानी 20,000 ये, 12,000 ये, तो ज़्यादा हो गया ना, 32,000 हो गया। तभी तो पता चल रहा है हानि हुई है, यानी ज़्यादा में हमने 32,000 में खरीदा होगा, 30,000 में बेचा होगा, यानी हानि हुई होगी, गड़बड़ है भैया कुछ। तो गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ यहाँ है, 2,000। तो यानी 20,000 रुपये में हमने दूसरी घड़ी खरीदी और 15,000 में उसी को बेचा था, तो कितने की हानि हुई थी? 5,000 की। किसके सापेक्ष में? इसके सापेक्ष में, गुणा 100, तो काटा पीटा कितना आ गया? 25% हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य 2,000 रुपये है, तो छूट बताओ। अंकित मूल्य 2500 है, 2500, और विक्रय मूल्य कितना है? 2,000। तो छूट बताओ, छूट कितने का? 500 का, बट्टे 2500 और गुणा 100, ऐसे तो करते हैं। 00 से 00, ये काटेगा 25 दूनी 50, 20% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 20% ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, सिंपलीफिकेशन का है, बिल्कुल सिंपल करना है हमें। कैसे करना है? पहले भागा देख लो, इससे कटेगा 2 बार, ये कट जाएगा 2 बार, 11 दूनी 22, 25 चक्को 100, यहाँ 100 आ गया, माइनस। ठीक है, अब गुणा भी करना है, 7 दूनी 14, तो यहाँ 14 आ गया, क्योंकि 7 गुणा 2 भी तो है, क्योंकि भागा तो हो गया, फिर गुणा भी, तो 7 दूनी 14, और यहाँ 4 तियाँ 12, तो कितना? माइनस 7 दूनी 14 प्लस 4 तियाँ 12। 14 में से 12 घट जाओ, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, 14 में से 12 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो 100 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 98। 98 राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, बिल्कुल इसको भी सिंपल करना है, मान बताना है XYZ का। तो दिया है x बराबर कितना दिया है? 3/8 गुणा y दिया है, तो यहाँ पर निकाल दो x/y बराबर 3:8। ठीक है, इसके अलावा दिया है y बराबर 3/4 इंटू z, तो y/z बराबर 3/4। अब हमें सरल करना है, तो इसको या तो ऐसे लिख लो, गुणा कर सकते हो, या तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मन हो तो 3:8 ये भी लिख सकते हैं। इसको y/z बराबर 3:4। तो इसको सरल कैसे करते हैं? उल्टा n बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे गुणा करना, 3 तियाँ 9 से उल्टा n बनाओगे कैसे? तो 3 तियाँ 9, ठीक है, अनुपात 8 तियाँ 24, अनुपात 8 चक्को 32,
तो 9, 24, 32 हमारा राइट आंसर, 9, 24, 32 ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अभी भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।